भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। एक दिन में 17 लाख लोगों को टीका लगाने का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। महाराष्ट्र से बसों के आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि 30 जून तक बढ़ाई। उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव ने कहा कि विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करें। और लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित सभी 4,875 करोड़ के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के टीकाकरण के अभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। यह जानकारी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 22 जून को लिखे पुष्टि पत्र में दी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भारत के प्रेसिडेंट श्री संतोष शुक्ला ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को भेजे पुष्टि पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश द्वारा टीकाकरण में बनाए गए रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बुक में शामिल करने पर संस्था को प्रसन्नता है। पुष्टि पत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड संबंधी प्रमाण पत्र से सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान की सहमति और दिनांक आदि भेजने के लिए भी अनुरोध किया है। पत्र में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण संबंधी कदमों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। गेहूं या चावल लेना है, इसका फैसला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेगा। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहां से बसों के आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह प्रतिबंध 22 जून तक था। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि पहले कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सहित 4 राज्यों में बसों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया था। अन्य राज्यों से आने जाने वाले यात्रियों के द्वारा संक्रमण न फैले, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई जाती रही है। जबकि पिछले माह प्रतिबंधित 3 राज्यों से प्रतिबंध हटा लिया गया था। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि 30 जून के बाद महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी को देखते हुए प्रतिबंध पर निर्णय लिया जा सकेगा। फिलहाल अनलॉक होने की वजह से बसों में होने वाली भारी भीड़ को संक्रमण से बचाने एवं संक्रमण फैलने को रोकने के लिए प्रतिबंध निरंतर किया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार महाराष्ट्र के लिए जाने वाली और महाराष्ट्र से आने वाली अंतर्राज्यीय अनुज्ञा तथा अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा से आच्छादित बस वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में उन्हें बात करनी है। लोग नमो ऐप या माई-जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। 100% टीकाकरण कराने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के मामले में जबलपुर जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल है। अब तक यहां की 19 ग्राम पंचायतों ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जबलपुर जिले में ग्राम पंचायतों के बीच सबसे पहले टीकाकरण कराने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक भावना की सराहना की है।
उन्होंने कहा कि जबलपुर की ग्राम पंचायतें प्रदेश की अन्य पंचायतों के लिए मिसाल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंत्री श्री यादव ने कहा कि विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करें। अनुकंपा नियुक्ति के विषय में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के जिन महाविद्यालयों में शासकीय सेवकों की मृत्यु हुई है, उनमें संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रकरणों को निपटाएं। इसके साथ ही पेंशन प्रकरणों के संबंध में समय सीमा में कार्यवाही करें। मंत्री श्री यादव ने कहा कि मानवीय संवेदनाओं का परिचय दें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और क्षेत्रीय सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की पहल पर मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना के सिलसिले में बुधवार को कृषि भवन नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों और निवेशकों के बीच हुई बैठक में सकारात्मक माहौल बना है। बैठक व प्रेजेंटेशन के दौरान फर्नीचर उद्योग से जुड़े निवेशकों ने संतोष जताया और निवेश के लिए उत्साहित भी दिखे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने इसी महीने के प्रारंभ में नए नियम जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत क्लस्टर के लिए राज्य शासन द्वारा रियायती दर पर जमीन आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सुधारों के लागू होने से जहां लोगों को बहुत मदद मिलेगी, वहीं राज्य का भी तेजी से विकास होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी विजनरी लीडर हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी में जनता की सेवा करने की ललक है और वे राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कुशलतापूर्वक जनहितकारी निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मंत्र दिया, जो उनकी जनता के कल्याण एवं विकास के प्रति तड़प और दूरदर्शिता दर्शाता है। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित सभी 4,875 करोड़ के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने यह निर्देश मंत्रालय में एनडीबी प्रोजेक्ट के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2,240 करोड़ रुपए की लागत से 741 किलोमीटर लंबाई की 82 सड़कें तथा 80 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग से जिला मार्गों का उन्नयन, नवीनीकरण, पुलों के पुनर्निर्माण के कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। इन मार्गों के निर्माण से प्रदेश में यातायात को गति मिलेगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश के आर्थिक विकास को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मंत्रालय में अपने कक्ष में कल वन मंत्री कुंवर विजय शाह के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें जल संसाधन विभाग की अनेक लंबित परियोजनाओं को वन विभाग की मंजूरी के लिए चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव वन अशोक बर्णवाल और दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि विभाग की अनेक परियोजनाएं वन विभाग की मंजूरी के लिए लंबित हैं। कुछ परियोजनाओं में वन भूमि क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए पाइप डालने और शासकीय वन भूमि में बांध और नहरों के निर्माण की भूमि संबंधी प्रकरण लंबित हैं। बांधों में जल भराव क्षेत्र के परिसीमन की स्थिति के संबंध में दोनों मंत्रियों ने निर्देश दिए कि दोनों विभागों के अधिकारी बांध और बैक वाटर परियोजना के संबंध में क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। जल संसाधन विभाग की सभी परियोजनाओं के प्रकरणों में ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। बैठक में समीक्षा कर तुरंत अनुमति दिए जाने संबंधी सहमति हुई है। अब बात मौसम की।
मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान लोकल सिस्टम बनने से बारिश हुई। बुधवार को राजधानी में गर्मी और उमस के बाद 1 इंच से ज़्यादा बारिश हो गई। रात 8 बजे भी तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर इंदौर में भी दोपहर बाद कुछ जगहों पर तेज और कहीं पर हल्की बारिश हुई। इसके अलावा सागर में भी बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अरब सागर से नमी आ रही है। प्रदेश में सभी हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिन में 17 लाख लोगों को टीका लगाने का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। महाराष्ट्र से बसों के आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि 30 जून तक बढ़ाई। उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव ने कहा कि विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करें। और लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित सभी 4,875 करोड़ के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।